5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। नतीजों के बाद से विपक्ष ने फिर से ईवीएम पर सवाल करने शुरू कर दिए हैं। जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरकार को जापान और अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं और ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं सपा प्रमुख के बयान पर सुबासपा प्रमुख ओपी राजभर ने पलटवार किया है। राजभर ने कहा है कि जब मैनपुरी घोसी जीते तब ईवीएम सही थी और जब हारे तब खराब। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये ईवीएम की लड़ाई किस अंजाम तक। समाजवादियों ने कहा कि अगर आप अमेरिका से नकल कर रहे हो, आप डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हो, तो जो डेवलप्ड कंट्री में व्यवस्था है वोट डालने की, उसको क्यों नहीं अपना रहे हो आप? अमेरिका जैसा देश जो अर्थव्यवस्था में ताकतवर है, वो अपने यहाँ महीनों बैलेट से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश जहाँ से ईवीएम कभी बनी, वो बैलेट से वोट डलवा रहा है। जर्मनी का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये पाबंदी लगाई कि अगर ईवीएम से मशीन से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये तीनों बातें जो मैंने कही हैं, इन तीनों बातों पर आप खुद विश्लेषण करिए। और भारत सरकार ये कह रही है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनने जा रहे हैं और बनना चाहते हैं। तो क्या अविश्वास के साथ आप ताकतवर बनना चाहते हैं? जनता को विश्वास हो और सीक्रेट बैलेट, आज तो ये पता लग जाता है इस गांव में, इस मजरे में वोट किसको मिलने वाला है, किसको पड़ने वाला है। तो ये सीक्रेट बैलेट कहाँ है वोटिंग? इसलिए समाजवादियों का मानना, मैं आज फिर कहता हूं आपसे, मैं जनता से अपील करूंगा कि समाजवादियों को जिताइए, बीजेपी को हटाइए। बीजेपी के हटने से ईवीएम भी हटेगी। इंडिया गठबंधन में समाजवादियों का प्रस्ताव होगा और जनता से अपील होगी उसके माध्यम से कि देश में तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, मैनपुरी जीते तो फिर तो नहीं आवाज़ उठी। अभी आपने जिक्र किया घोसी जीते, तो अब तक घोसी पर उन्होंने कभी कमेंट किया? जब वो खुद मुख्यमंत्री 5 साल थे ईवीएम के सहारे, ईवीएम से नहीं जीते थे 5 साल, तब तो उन्होंने ईवीएम को खराब नहीं बताया। जब वो हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है, जब वो जीत जाते हैं तो ईवीएम सही हो जाता है। कन्नौज से अगर चुनाव लड़ते हैं अखिलेश यादव, बताया चर्चा चल रही है, गढ़ रहा है, क्या लगता है आपको जीत मिलेगी कि वहां पर भी कमल आप लोग खिलाने जा रहे हैं? 80 सीट जीतेंगे। ये तो वही